हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं? हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हमारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई कि आज अगर कहीं जाना हो तो ट्रैफिक ना मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने बेड होने चाहिए उतने बेड्स ही अवेलेबल नहीं है। लोग नीचे बैठकर अपना इलाज करवा रहे हैं। मुंबई जैसे लोकल ट्रेन का तो ये हाल हो रखा है। गलती से अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल के किसी बच्चे से कोई क्वेश्चंस पूछ लिया गया ना तो उनको बेसिक क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता होता है। अच्छा, आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या है? आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ऐसा है हमारे गवर्नमेंट स्कूल का हाल। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही क्या करना। आम आदमी यहाँ पर अपनी डेली गाड़ी खींच रहा है और हमारे देश के सो कॉल्ड नेता और मंत्री के बच्चे विदेशों में जाके स्टडी कर रहे हैं। किसी भी नेता या मंत्री की बात कर लो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। अब मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट थक चुकी है ये सरकार चला के। या तो इलेक्शन और बाकी कामों में इतना उलझ चुकी है कि देश के विकास की नैया अब डूबती जा रही है। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 11 सालों में बहुत सारे काम किए। सीरियसली मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन क्या इतने काम करने के बावजूद भी आज किसी भी कॉमन पीपल की कोई भी प्रॉब्लम पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है? बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। ऑफिस जाने लगो तो आधी जान ट्रैफिक में ही निकल जाती है। आज हम अपने देश को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बोलते हैं और हाईवे का हाल कुछ ऐसा है। इंडिया में गवर्नमेंट टेंडर निकालती है नेशनल हाईवे बनाने के लिए, पर यहाँ तो गड्ढों का हाईवे बनता है। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। चलो गड्ढे तक तो सही था, पर ये क्या है भाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे को समझ नहीं आता हमारे देश के रोड मिनिस्टर कैसे कैसे इंजीनियर्स को रोड डेवलपमेंट का काम दे देते हैं। अब तो शक होने लगा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फेयर तरीके से दिया जा रहा है या फिर कुछ। मैं सीरियसली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश के टैक्स के पैसे को बर्बाद मत करो प्लीज प्लीज सर। रोड बनने के बाद टूटता है तो समझ आता है कि हाँ लो क्वालिटी मटेरियल यूज हुआ होगा, पर ये देखो रोड का इनॉग्रेशन होने से पहले ही रोड टूट जा रही है। मंत्री जी प्लीज आप मेरे को एक बात सच सच बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है या फिर आप जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हो? मैं माफी चाहूंगा, पर ये सारी चीजें देख के ना बस एक ही बात दिल से निकलता है। और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो ये शहर नहीं तैरता हुआ तालाब बन जाता है। The American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. सर ये जो भी सपने हैं कितने दूर है रियलिस्टिकली? सर आप एक बात याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। मेरे को कोई लेटेस्ट डेटा मिला नहीं, पर आप ये केरला का 2022 का डेटा देखो। मॉनसून के टाइम पर 10,396 एक्सीडेंट्स होते हैं और 964 की मौत भी हो जाती है। जिन देशों की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से भी कम है ना, लिटरली गरीब देश कहलाते हैं, उनके भी रोड्स आज इंडिया से कई गुना अच्छे हैं। मैं दुबई, यूएसए और चाइना जैसे कंट्रीज के साथ तो कंपेयर भी नहीं कर रहा अभी। इथोपिया की जीडीपी ही देख लो, लगभग 170 से 180 बिलियन डॉलर्स है, पर वहाँ के रोड्स आज इंडिया से भी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी केवल 1 या 2 कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है जैसे रवांडा, वियतनाम और भी बहुत सारे, जिनके रोड्स आज इंडिया से कई गुना अच्छे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, कहानी तो अब आगे शुरू होने वाली है। सरकार कहती है हमने ईज ऑफ लिविंग बढ़ा दी है, लेकिन असली इस तो उन अफसरों का है जो एसी के दफ्तरों में बैठकर ट्वीट करते हैं। उन्हें क्या पता कि एक आम आदमी कितनी बार बिजली विभाग, नगर निगम और आरटीओ के चक्कर काटता है सिर्फ एक छोटे से काम के लिए। हर जगह वही लाइनें, हर काउंटर पर वही जवाब, सर्वर डाउन है सर, कल आना। और लक अच्छा हुआ तो आप काउंटर नंबर 7 तक पहुंचने पे 3 घंटे लगा दोगे। बीच में एसी बंद, पंखा बंद, और सामने वाले अफसर अगर गुस्से में हो तो बोलेंगे फॉर्म सही नहीं है, वापस लेके जाओ। कुछ तो ऐसे होते हैं पासपोर्ट फोटो अगर ठीक से ना लगी हो तो उसके कारण भी पूरा का पूरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप सही नियमों से सारे काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम केवल आपको परेशान करने के लिए ही बनाया गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑफिस नहीं टाइम मशीन है, क्योंकि 3 घंटे का काम 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ये वही ईज ऑफ लिविंग है ना जो अफसरों के लिए बनाई गई है। अगर आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो लाखों रुपए की फीस भरें। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही पेरेंट्स को डर लगने लगता है, और लगे भी क्यों ना, झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से पूछा गया कि आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर तक उनको नहीं पता थे। अच्छा, आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या है? आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जरा ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखो, बेसिक फैसिलिटी तक ढंग से नहीं प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। इसी साल जुलाई की बात है, दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल की छत टूटकर गिर गई, जिसके कारण 7 बच्चों की डेथ हो गई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट स्कूल की सीलिंग निकल गई, जिसके कारण 4 बच्चे इंजर्ड हो गए। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है, अलग अलग शहरों के अलग अलग केसेस। और इन सरकारी स्कूल्स के टीचर्स का हाल देखो। 10 बजे क्लास लगता है तो प्रार्थना तो होने के बाद ना हो रहा है।
कितना हुआ? अभी समय कितना हो रहा है? कितना? 10 आपका बच्चे बाहर क्यों खेल रहे थे? बच्चे बाहर, मेरे बच्चे जो क्लास में बाहर कम जमा नहीं है क्या? ये सब वही लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते कि बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पूरी लाइफ सेट, आराम से बैठेंगे, खाएंगे, कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे बच्चे बर्बाद हो या देश। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या मिनिस्टर का लड़का किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ता है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि क्या हाल है आज के गवर्नमेंट स्कूल्स का। जब अगली पीढ़ी की नींव ही इतनी कमजोर होगी, देश की 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का डंका पीटने का क्या फायदा। और आज हर पेरेंट डरता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से, और जो पढ़ाते हुए बेचारे उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर अचानक बीमार पड़ो तो पहला ख्याल आता है चलो सरकारी हॉस्पिटल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज ही इतना महंगा है कि बैंक बैलेंस ही डर जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल का तो सीन ही अलग है। रजिस्टर काउंटर पर इतनी लंबी लाइनें हैं मानो कि जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा हो। वेटिंग एरिया में कुर्सी टूटी फूटी होती है, पंखे सही से नहीं चल रहे होते हैं, और मेन बात हॉस्पिटल्स में जितने बेड होने चाहिए उतने बेड ही नहीं होते हैं। एक एक बेड पर 2-2 पेशेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बेड पे 2-2 बंदे सो रहे हैं, ये पेशेंट सो रहे हैं, यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। और बहुत बार पेशेंट्स नीचे बैठकर अपना इलाज करवा रहे होते हैं, बेचारों को बेड तक नहीं मिल पाता है। ये वीडियो देखो, यहाँ की हालत ऐसी है कि बेचारे बच्चे को ग्लूकोज का बोतल लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। और ऐसी एक वीडियो और, बेचारी महिला को ग्लूकोज का बोतल लेके खड़ा होना पड़ रहा है। मजबूरी ऐसी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ध्यान नहीं देते, अगर इलाज करवाना है तो खुद ही करवाओ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बताओ, ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके आदमी ठीक होगा या फिर सीधा निपट ही जाएगा? देश कहता है कि हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन इसी इकोनॉमी में ग्रेजुएट्स 10,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, MBA वाले डिलीवरी कर रहे हैं, और इंजीनियर्स को कॉल सेंटर पे जॉब करना पड़ रहा है। और जो सरकारी एग्जाम देते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन या फिर रीशेड्यूल। सालों की मेहनत बस एक नोटिफिकेशन में खत्म हो जाती है। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एग्जाम पोस्टपोन्ड। कभी SSC का एग्जाम कैंसिल होता है, कभी बैंक का, कभी रेलवे का। हम अभी 2025 में है, 2026 आने वाला है, पर यहाँ की शहरों की हालत अभी भी 1990 जैसी है। हर गली में कूड़ा, हर नाले में झाग, हर दीवार पर गुटखे की लकीरें, फिर भी दीवार पर लिखा होता है स्वच्छ भारत। विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और बेचारे यहाँ का हाल देखकर खुद ही झाड़ू उठा लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट्स को और यहाँ के इंडियंस को शर्म तो आ नहीं रही, हम खुद ही साफ कर देते हैं। और हम इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि साफ करने के बजाय फोन निकाल के वीडियो बना रहे होते हैं। हम सफाई को काम नहीं, एक इवेंट बना चुके हैं। हर साल लाखों लोग भारत को छोड़ के जा रहे हैं, कोई पढ़ाई के नाम पर, कोई नौकरी के नाम पर। लेकिन असली वजह यह है कि वो अपनी सिस्टम से थक चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ है, संसाधन है, लोग है, टैलेंट है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि जो बोलता है वो ट्रोल हो जाता है, जो सवाल पूछता है वो देशद्रोही कहलाता है। कहने को देश में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे चीजों पे फोकस किया जा रहा है, पर यहाँ का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चाय पानी के नाम पर घूस देना पड़ता है, वरना सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन भूल जाओ, हजारों चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो अलग। और इन सभी रीजनों की वजह से आज जो इन्वेस्ट कर सकता है, जिनके पास कैपेसिटी है बिजनेस रन करने की, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे केसेस में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का विजन कैसे अचीव होगा? कभी कभी लगता है गलती सिर्फ नेताओं की नहीं, हमने भी तो ये सहना सीख लिया है। हमें लगता है कि कुछ बदलेगा नहीं, इसलिए मांगना छोड़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर ये आवाज एक साथ उठे तो हर सिस्टम को हिला सकता है, हर सड़क साफ हो सकती है, हर स्कूल बेहतर बन सकता है। भारत को बदलने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा सा डर और थोड़ा सा सिस्टम का सम्मान चाहिए, जो अपने ही लोगों को जवाबदेही बनाए, जो इंसान की जिंदगी की कीमत समझे। क्योंकि जब तक आम आदमी का जीवन आसान नहीं होगा, तब तक ये विकसित भारत सिर्फ एक स्लोगन ही रहेगा। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, हम सबकी हकीकत है, अगर आप भी रोज इसी सिस्टम से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर टैग करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतनी तेज आवाज पहुंचेगी, और शायद एक दिन हमारी गलियां, हमारी सड़कें और हमारे स्कूल सब में बदलाव आएगा। आज का एक शेयर कल का बदलाव बन सकता है, बस एक क्लिक करो, चलो साथ में अपनी आवाज बनते हैं। धन्यवाद।